नमस्ते मित्रों, जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में मैं हरिद्वार सर आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत का जो बड़ा अहम टॉपिक कारक एवं विभक्ति है उसका कुछ शेष रह गया था, यानी षष्ठी विभक्ति तक हमने आपको बता दिया था, उसके सूत्र और नियम को बता दिया था। और आज हम जो से सप्तमी विभक्ति रह गई है उस सप्तमी विभक्ति को क्लियर करा देते हैं और आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि कारक विभक्ति से आपका प्रश्न बार बार आता है। तो चलिए संस्कृत में आपको सप्तमी विभक्ति बताते हैं। और हमने आपसे कहा था कि आप कुछ रूप को याद कर लीजिए जिससे कारक विभक्ति को समझने में आसानी होगी। तो सप्तमी विभक्ति, संस्कृत में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति में आप सभी लोगों को पता है कि कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक। और पिछले लेक्चर में हमने आपको कारक विभक्ति, उसका चिन्ह, कारक विभक्ति उसका निशान और उसकी पहचान कैसे होती है इसको हमने बता दिया था। तो अब आप सप्तमी विभक्ति देखेंगे जिसमें होता कौन सा, अधिकरण कारक। तो इसका पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। सूत्र पहला है आधारो अधिकरणम, यानी ये पहला सूत्र आपको बता रहे हैं आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम ये सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। सप्तम्य अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च, आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च। ये सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र। देखिए ये नियम क्या कहता है। तो कहने का मतलब कि आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च, यानी जो क्रिया का आधार होता है उसको हम अधिकरण कहते हैं। तो क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। तो जो अधिकरण होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब इसकी परिभाषा बनती है कि कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी, कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार, किसी भी क्रिया का आधार, किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। यानी इस सूत्र की व्याख्या है कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसकी व्याख्या है कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, अभी आप कंफर्म हो जाएंगे कि कैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम कहें रामः विद्यालये पठति, रामः विद्यालये पठति,
रामः विद्यालये पठति। अब यहाँ पर राम के कर्ता राम है, राम के पढ़ने का आधार क्या हो रहा है? विद्यालय हो रहा है। तो विद्यालय की संस्कृत सप्तमी में विद्यालय लिखी गई है, जिसमें सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण आप देखें कि दूसरा उदाहरण ये है कि आपकी कंपटीशन में जो पूछा हुआ है, मथुरायाम निवसति, मथुरायाम निवसति। निवसति, अब देख लीजिए, उसके मथुरा में निवास करता है, तो उसके रहने का आधार क्या है? मथुरा है। अब मथुरा में सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। तिलेषु तैलम, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, सभी लोग निशान लगा लीजिए। कभी कभी ये सेम उदाहरण ही पूछा गया है। तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, जिसका मतलब हो गया तेल तिल में, तेल तिल में। अब यहाँ कहने का मतलब है तेल का आधार क्या है? तिल। हमने कहा कि जो आधार होता है क्रिया का आधार, वो अधिकरण कहलाता है। कर्ता क्या है? कर्म का आधार जो बना अधिकरण है। तेल का आधार क्या है? तिल। तो तिल की संस्कृत सप्तमी विभक्ति में लिखी गई है, जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अहम नगरे वसामि। अगला उदाहरण है अहम नगरे वसामि। हिंदी हो गई, मैं नगर में रहता हूँ। अब मेरे रहने का आधार क्या बन रहा है छात्रों? नगर। इसलिए नगर की संस्कृत सप्तमी में नगरे लिखी गई है। अब नगरे में अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण और देखिए, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति। गंगायाम, गंगायाम निर्मलम, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति। गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, यानी हिंदी इसकी बन रही है कि गंगा में निर्मल जल है। निर्मल जल कहाँ है? गंगा में है। तो गंगा की संस्कृत सप्तमी विभक्ति में लिखी गई, यानी निर्मल जल का आधार क्या है? गंगा है। इसीलिए गंगा की संस्कृत सप्तमी विभक्ति में लिखी गई है, जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अब चलते हैं आगे। दूसरा नियम, दूसरा, पहला ये हो गया आपका, दूसरा नियम बताते हैं। ये सारे उदाहरण आप नोट कर लीजिए, जिसमें तिलेषु तैलम वाला वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण था। उसके बाद दूसरा नियम है, ये नीचे का सभी लोग नोट कर लीजिए। दूसरा नियम बताता हूं, कुशल तथा निपुण, कुशल तथा निपुण, कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति, कुशल तथा निपुण, ये दो शब्द हैं, कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे, कहने का मतलब हमने आपसे बताया
कि कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों जहाँ सप्तमी विभक्ति हो गई तो वहाँ कन्फर्म है कि अधिकरण कारक बनना है। अब उदाहरण आप देखिए, इसका उदाहरण ये है कि सहशास्त्रे कुशलः अस्ति, सहशास्त्रे कुशलः अस्ति। वह शास्त्र में कुशल है। अब किसमें कुशल है? शास्त्र में। तो कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में जो आएगा, हमने अभी लिखा कि उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब सप्तमी हो गई तो ये क्लियर है कि वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। तो ये शास्त्रे आपका सप्तमी में लिखा गया, इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला है विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति। यानी हिंदी हो गई, विद्वान वेद में निपुण है। अब यहाँ देखिए निपुण के योग में कौन आया है? वेद आया है। तो वेद की संस्कृत सप्तमी में वेदेषु लिखी गई है, जिसमें सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद चलते हैं तीसरे सूत्र के तरफ। तीसरा सूत्र ये आप नोट कर लीजिए, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का तीसरा सूत्र, सूत्र नंबर 3। ये तीसरा सूत्र है साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च। नीचे का मिटा दे रहा हूं, साधु असाधु प्रयोगे च। ध्यान से देखिए, आप तब समझ पाएंगे। साधु मतलब सज्जन। पहले अर्थ जानिए साधु। साधु का मतलब होता है सज्जन या अच्छा व्यवहार करने वाला। सज्जन या अच्छा व्यवहार करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला, ये साधु का अर्थ हुआ। उसके बाद आगे है असाधु। असाधु का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो सज्जन ना हो। असज्जन दुर्जन, असज्जन, इसका मतलब हो गया कि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला, वो क्या कहलाता है? असाधु कहलाता है। तो कहने का मतलब इन दोनों पदों के योग में, इन दोनों पदों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी साधु और असाधु इन दोनों शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, कृष्णः मातरि साधु, कृष्णः मातरि साधु। देखिए बहुत से लोग इसका हिंदी नहीं निकाल पाते हैं,
तो आप हिंदी सबसे पहले जान लीजिए। कृष्ण माता के विषय में साधु हैं, इसकी हिंदी ये हुई, कृष्ण माता के विषय में साधु हैं, कृष्ण माता के विषय में साधु हैं। ये देखिए, कहने का मतलब, अब साधु के योग में माता आई, माता की संस्कृत सप्तमी में मातर लिखी गई है, जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखिए, कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मातुले असाधु। अब देखिए, इसकी भी हिंदी सबसे पहले आप जानिए। कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं, कृष्ण मामा के विषय में, कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं, असाधु हैं, यानी किसके विषय में? मामा के विषय में। अब असाधु के योग में कौन आए? मातुले आए, मातुल मीन्स मामा। अब मातुले की संस्कृत सप्तमी विभक्ति में लिखी गई है, जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण, सह नरे असाधु, सह नरे असाधु, यानी वह मनुष्य दुर्जन है। अब यहाँ पर देखिए, नर की संस्कृत सप्तमी में नरे लिखी गया, साधु के योग में नर आ रहा है, तो नर की संस्कृत सप्तमी में नरे लिखी गई है, नरे में अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस सप्तमी विभक्ति का वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बताते हैं, जहां से हो सकेगा तो कंपटीशन में आपका एक प्रश्न मिल जाएगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लें अगले सूत्र को, और इस उदाहरण को आप नोट कर लीजिए। तो सूत्र नंबर चौथा होगा यतश्च निर्धारणम, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। अब देखिए, यतश्च निर्धारणम का मतलब पहले आप ये समझिए, यानी जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने समुदाय में से अलग करना होता है, बहुतों में से किसी को जब अलग किया जाता है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ ए, बी, सी, डी, ई, ये इतने लोगों का ग्रुप है। अब ये इस पूरे ग्रुप में से आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रुप की बात हमने कर दिया, तो किसी को अपने ग्रुप या समुदाय में से जब अलग किया जाता है, तो उसमें जो है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी व्याख्या आप समझें। यतश्च निर्धारणम, यानी यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय, यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय, यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से, अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से, अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से
आगे है किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष, किसी विशेषण द्वारा, किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष, किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाता है, निर्देश किया जाता है। और क्लियर होइए, अर्थात निर्देश किया जाता है अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है, अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है, विशिष्टता दिखाई जाती है, विशिष्टता दिखाई जाती है। तो वह समुदायवाचक शब्द, तो वह समुदायवाचक शब्द, समुदायवाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी में रखा जाता है, सप्तमी अथवा षष्ठी विभक्ति, सप्तमी अथवा षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। जैसे कहने का मतलब कि किसी गुण द्वारा या किसी विशेषण द्वारा जब किसी को अपने समुदाय या ग्रुप से अलग किया जाता है तो जो समुदायवाचक शब्द होता है उसमें या तो सप्तमी विभक्ति नहीं तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। अब उदाहरण देखिए, जैसे जैसे हम कहें कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, इसके उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी सेम ये उदाहरण ही आ जाता है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, कालिदासः श्रेष्ठ। कहने का मतलब इसकी हिंदी हो गई कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब देखिए कवियों का एक ग्रुप है, उसमें से किसको अलग कर रहे हैं, कालिदास जी को अलग कर रहे हैं। तो कवियों का जो ग्रुप है इसमें से कालिदास जी को अलग किया गया, तो कालिदास में यहाँ ये कविषु, कविषु में कवियों का जो ग्रुप है इसमें आप देख रहे हैं कि कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर आप ये सप्तमी में देख रहे हैं। तो यही हम चाहें इसकी हिंदी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कालिदास श्रेष्ठ हैं। ये उदाहरण कंपटीशन में सेम का सेम आया है। तो ये कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी हो गई छात्रों, सप्तमी। फिर यही चाहें हम तो षष्ठी में भी लिख सकते हैं। कवियों का ग्रुप है, इस कवियों के ग्रुप से कालिदास जी को अलग कर रहे हैं, तो जो ग्रुप है समुदाय है वो किसमें, षष्ठी या सप्तमी में होता है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है। फिर देखिए यही हम षष्ठी में आपको लिख के दिखा रहे हैं, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। कवियों में इसकी भी हिंदी वही है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ कवि नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सप्तमी है और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दोनों में से आप किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एक उदाहरण और देखिए, ये बिठा दे रहा हूं ऊपर का तीसरा उदाहरण यतश्च निर्धारणम का।
ये तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा है गोसु कृष्णा बहु क्षीरा। गोसु कृष्णा बहु क्षीरा। गोसु कृष्णा बहु क्षीरा। गायों में काली गाय बहुत दूध देती, इसकी हिंदी हुई गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। बहुत दूध देती है। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। अब गायों का क्या है, एक झुंड है, समूह है, तो उसमें से काली गाय को अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखिए गोश में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा उदाहरण आप देखिए, अभी क्लियर हो जाएंगे। यही चाहे तो हम लिख सकते हैं गवाम, गवाम कृष्णा बहु क्षीरा। इसकी भी हिंदी हुई गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। अब यहाँ गवाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये भी उदाहरण कंपटीशन में पूछा जाता है। सेम यही उदाहरण देके कहता है बताइए यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यतश्च निर्धारणम वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है जो हमने आपको दिखा दिया, और आप भी कहीं पे प्रश्न बनता है तो ऐसे अलग करेंगे जिसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण ये वाला है। कंपटीशन में सेम यही आ जाता है। कहता है कविषु कालिदास श्रेष्ठ, किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर होगा यहाँ कविषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे का नियम है कि अगला नियम ये आप लोग नोट कर लीजिए, और इसका अगला नियम बताता हूं। पांचवां नियम, नियम 5 है इसका कि कहीं पर स्नेह, आदर, अनुराग, व्यवहार, इतनी चीजें हैं। स्नेह, आदर, अनुराग, व्यवहार अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्नेह, आदर, स्नेह, आदर, अनुराग, व्यवहार, आदर, अनुराग, व्यवहार। यानी हमने आपसे बताया कि स्नेह है, आदर है, अनुराग है, व्यवहार है, अर्थ वाले शब्दों में, अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का, अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इतनी चीजें हैं, स्नेह, आदर, अनुराग, व्यवहार, अर्थ वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला उदाहरण है माता बालके स्नेहयति। माता बालके स्नेहयति। माता बच्चे से प्यार करती है, प्रेम करती है, स्नेह करती है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बालके सप्तमी में रूप चलता है, बालके, बालकयो, बालकेषु। अब किससे स्नेह कर रही है? तो बच्चे से स्नेह कर रही है,
बच्चे की संस्कृति यहाँ पर बालके लिखी गई है, जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। माँ का स्नेह करने का आधार कौन है? बालक है, इसलिए बालक की संस्कृति यहाँ पर सप्तमी में बालके लिखी गई है। दूसरा उदाहरण आप देखिए और क्लियर हो जाएंगे। सह पितरि आदरम करोति, सह पितरि आदरम करोति, आदरम करोति। अब देखिए आदर के अर्थ में कौन आ रहा है? पिता रहे हैं। हिंदी हो गई कि वह पिता का आदर करता है। अब आदर के योग में पिता आ रहे हैं। पिता की संस्कृत जो है सप्तमी में पितरि होती है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में, आप माता और पिता वाला रूप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार कंपटीशन में आपके टेट के प्रश्न पूछ रहा है। माता शब्द या पिता शब्द का किसी विभक्ति का रूप दे देता है, कहता है बताइए इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नियम 7वां देख लीजिए। नियम 7वां है सप्तमी का। ये भी छोटा सा नियम है कि जिस पर विश्वास किया जाए, जिस पर विश्वास किया जाए, जिस पर विश्वास किया जाए के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी हमने आपसे बताया कि जिस पर, यहाँ पर छूटा हुआ है, जिस पर विश्वास किया जाए कि योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम आप पर विश्वास कर रहे हैं तो आप में क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और उसमें अधिकरण कारक होगा। उदाहरण के लिए हम ये कह दें तो आप देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जा रहा है। अध्यापकः छात्रे विश्वसिति, अध्यापकः छात्रे विश्वसिति, अध्यापक छात्रे विश्वसिति। अध्यापक छात्र पर विश्वास करता है। अध्यापक किस पर विश्वास कर रहा है? अध्यापक के विश्वास करने का आधार आप क्या देख पा रहे हैं? छात्र। तो छात्र की संस्कृत छात्रे लिखी गई है, जिसमें सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, जो कारक और विभक्ति थी यहीं पर समाप्त होती है। कारक और विभक्ति के पोर्शन को हमने आपका पूरा करा दिया और आप कारक विभक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ डालिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके टेट में बराबर क्वेश्चन बनता है और बनेगा। अब आप अगर इस वीडियो को कायदे से देख लेंगे तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और यहीं ये पूरा कारक विभक्ति प्रकरण समाप्त होता है। और आगे के भागों को फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।